आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित यह समाधि तंत्र ग्रंथ है। इष्टोपदेश और समाधि तंत्र ये दोनों ही ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। और इष्टोपदेश का पाठ आप लोगों ने कल किया था। आज यह समाधि तंत्र में यह शतक है, 100 श्लोक हैं इसमें लगभग। ये नात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। एक और लगा दो। शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथा विदास्ये। बहिरन्तः परश्चेति त्रिदात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं परमध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तर चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम्। तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा। नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा। अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः। स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढ परत्वेनाध्यवस्यति। स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः। अविद्यासङ्गितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद् वियोजयति देहिनम्। देहेष्वात्मधिया जाता पुत्रभार्यादिकल्पना सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत्। मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वैनं प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः। मत्तश्चित्त्वेन्द्रियद्वारै पतितो विषयेष्वहं तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। यत्परहि प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपादये उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। उत्पन्नपुरुषभ्रान्तिः स्थाणौ यद्वद्विचेष्टितं तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविभ्रमः। येनात्मनानुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मने सोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु। यदभावे सुषुप्तोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः
बोधात्मानं ततः कश्चिन्न मे शत्रुर्न च प्रिय। माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः त्यक्त्वैवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसङ्कल्पवर्जितम्। सोऽहमित्यात्मसंस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढसंस्कारा लभते ह्यात्मनि स्थितम् मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यदभयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चित् इति स्थितिः। प्रत्याव्यविषयेभ्योऽहं मां मयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिर्वृतम् योन्न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययं लभते स न निर्वाणं तप्त्वापि परमं तप। आत्मदेहान्तरज्ञान जनितालादनिर्वृतः तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते रागद्वेषादिकल्लोलैरलोलं यन्मनोजलं स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनम्। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारये तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत् ततः अविद्याभ्याससंस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञानसंस्कारैः स्वतस्तत्त्वेव तिष्ठति। अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः तदैव भावयेत् स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्। यत्र काये मुनिः प्रेम ततः प्रत्याव्यदेहिनं बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति आत्मविभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तप। शुभं शरीरं दिव्यांश्च विषयानभिवाञ्छति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञानी ततः श्रुतिम् परत्राहं मतिः स्वस्माच्युतो वग्नाति असंशयं स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुध। दृश्यमानमिदं मूढस्त्रिलिङ्गम् अवबुध्यते इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम् जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रं संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः करिष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः त्यागादाने बहिर्मूढः करोत्यध्यात्ममात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काययोजितम् जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां क्व विश्वासः क्व वारतिः। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारये चिरं कुर्यादर्थवशात् किञ्चित् वाक्कायाभ्यामतत्परः। ये तो 50 वो जल्दी हो गए, 10 मिनट और लगती, 50 ही हो जाते। पूरा कर ले। तो बाकी लोगों को समझ आ रहा है? क्या अर्थ में तो पूरा चतुर्मास निकल जाएगा। हाँ, अभी बताते हैं। यत् पश्यामि इंद्रियस्तन्मे नास्ति अन्नियतेन्द्रियः
अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। शरीरे वाचि चात्मानं सन्धत्ते वाक्शरीरयोः भ्रान्तो भ्रान्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुध्यते। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यक्षेमं कर्मात्मनः तथापि रमते बालस्तत्रैव ज्ञानभावना। चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जाग्रते। पश्येन्निरन्तरं देहमात्मनो नात्मचेतसा अपरात्मदियान्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थितः। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनाश्रमः। यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये। बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्तकौतुकः। न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यबुद्धयः निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रैव कुर्वते। स्वबुद्ध्या यावद् गृह्णीयात् कायवाक्चेतसां त्रयं संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निर्वृतिः। अब यहाँ पर भेदाभ्यास बताया जा रहा है ना। जैसे आप लोग वस्त्र पहन लेते हैं लाल लाल, तो अपने आप को लाल लाल मानने लग जाते हैं कि मैं लाल हो गया, ऐसे ही मानते हैं। काला वस्त्र पहन के अपने आप को काला मान लेते हैं, ऐसे ही मानते हैं, नहीं मानते। तो इसी तरह से अगर आप लाल वस्त्र पहन करके अपने आप को लाल नहीं मानते, काला पहन के काल नहीं मानते काला, तो इसी तरह से अपने शरीर को भी ज्ञानी पुरुष है ना, अगर जीर्ण हो जाए तो उसे जीर्ण नहीं मानते, है ना। ज़्यादा लाल लाल हो जाए तो लाल नहीं मानते अपने आप को, है ना। शरीर भी लाल लाल हो जाता है ना जब ज़्यादा लाल लाल गोल गोल हो जाते हैं तो इसी तरह से शरीर की अवस्थाओं को देख करके ज्ञानी पुरुष उसे अपनी आत्मा की अवस्था नहीं मानते। तो आत्मा के लिए शरीर आवरण है और शरीर के लिए वस्त्र आवरण है। ये बात आगे के 4-5 श्लोकों में बताई जा रही है। पढ़िए। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा घने स्वदेहेप्यात्मानं न घनं मन्यते बुध। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहेप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुध। नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेहेप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुध। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा रक्ते स्वदेहेप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुध। यस्य सस्पन्दमा भाति निस्पन्देन समं जगत् अप्रज्ञमक्रियाभोगं स समं याति नेतरः। शरीरे कञ्चुकेनात्मा संवृतज्ञानविग्रह नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यतिचिरं भवेत्। प्रविशत् गलतां व्यूहे देहेडूनां समाकृतौ स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। गौरः स्थूलकृशो वाह मित्यङ्गेनाविशेषयन् आत्मानं धारये नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम्। मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः। जनेभ्यो वाक्ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभ्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्गं जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। इसमें बताया गया है लोगों से बात करने में मन को स्पंदन उत्पन्न होता है। जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदो मनसश्चित्त विभ्रमा, उस स्पंदन से चित्त में विभ्रम उत्पन्न होते हैं। और इसलिए योगी लोग संसर्ग
लोगों से छोड़ देते हैं। ये उनके संसर्ग छोड़ने का मुख्य कारण रहता है। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा निवासो नात्मदर्शिनां दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः। देहान्तर्गतेर्बीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना बीजं विदेह निष्पत्ते रात्मन्येवात्मभावना। नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्माणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः। दृढात्मबुद्धिर्देहादा उत्पश्यन्नाशमात्मनः मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणादृशम्। आत्मन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम्। व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः तयोरन्तर्विज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्। पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मदीय पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत्। शृण्वन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद्भिन्नं यावत्तावन्न मोक्षभाक्। तथैव भावयेत् देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। अपुण्यमव्रत हि पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। यदन्तर्जल्पसम्पृक्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्। अव्रतीव्रतमादाय व्रतिज्ञानपरायणः परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्। लिङ्गं देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भव न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिङ्गकृताग्रहा। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये जातिकृताग्रहा। जातिलिङ्गविकल्पेन येषां च समयाग्रह तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। अनन्तरज्ञः सन्धत्ते दृष्टिं पङ्गुर्यथान्धके संयोगादृष्टिमङ्गेऽपि सन्धत्ते तद्वदात्मनः। दृष्टिभेदो यथा दृष्टिं पङ्गोरन्धेन योजयेत् तथा न योजयेत् देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः। सुप्तोन्मत्याद्यवस्थैव विभ्रमो नात्मदर्शिनां विभ्रमो क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः। विदिताशेषशास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते। यत्रैवाहितधिपुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्रानाहितधिपुंसः श्रद्धा तस्मान्निवर्तते यस्मान्निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः। भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायते अग्निर्यथा तरुः। इतीदं भावयेन्नित्यमवाचां गोचरं पदं स्वत एव तदाप्नोति यतो नावर्तते पुनः। अयत्नसाध्यं निर्वाणं चित्ततत्त्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतस्तस्मां न दुःखं योगिनां क्वचित्। स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि न नाशोऽस्ति यथात्मनः तथा जागरदृष्टेऽपि विपर्यासा विशेषतः। अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौ
तस्माद्यथा बलं दुःखे रात्मानं भावयेन्मुनिः प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद्वेषप्रवर्तितात् वायोः शरीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु तान्यात्मनि समारोप्य साक्षान्यास्ते सुखं जड त्यक्त्वा रूपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम् मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियं च संसारदुःखजननीं जननाद् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठस्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम् इति श्री पूज्यपादाचार्य विरचितं समाधितन्त्रम्।